मैं डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो सब लोग जानना चाहते हैं। 377 निकलने के बाद काफ़ी सारे इंडियन ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो सर्जरीज के लिए बाहर आ रहे हैं, तो उनको ये प्री रिक्विजिट्स ट्रांसजेंडर सर्जरी की क्या है उसके बारे में आज का वीडियो है कि आपको अगर ट्रांसजेंडर सर्जरी करवानी है तो क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड है, लीगली आप किस तरह से ऑफिशियल ट्रांसजेंडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जो पुरुष स्त्री में कन्वर्ट होना चाहते हैं, माने मेल टू फीमेल, और बाद में उनको ट्रांस वुमन बोला जाता है, और जो होता है फीमेल टू मेल कन्वर्जन माने स्त्री में से पुरुष बनते हैं, उनको ट्रांस मेल बोला जाता है। दोनों ही सर्जरी के लिए उनकी टॉप सर्जरी माने ब्रेस्ट या चेस्ट की सर्जरी, फेशियल सर्जरीज और जेनाइटल सर्जरी माने बॉटम सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी सर्जरी करने के पहले आइडियली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। वर्ल्ड एसोसिएशन जो है, जो ट्रांसजेंडर हेल्थ के लिए काम करता है, जिसको WAPA कहा जाता है, उसका इंडियन वर्जन भी है जो इंडियन एसोसिएशन है ट्रांसजेंडर हेल्थ के लिए, जिसका आईपेच बोला जाता है, उसका मैं भी मेंबर हूँ। और ये जो आईपेच है वो इंडिया में ट्रांसजेंडर हेल्थ के लिए काम करती है। तो वर्ल्ड में पहले जो हैरी बेंजामिन का जो क्राइटेरिया थे, उसका जो एसोसिएशन था, उसको फिर उन्होंने वर्ल्ड एसोसिएशन का नाम दिया हुआ है। तो जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसमें जो बताया गया है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रांसजेंडर सर्जरी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसमें से पहली चीज़ है कि आपको आपके अपोजिट सेक्स में रहने की इंटरेस्ट अंदर से होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो तकलीफ़ें महसूस हो रही है उसका मिनिमम पीरियड 2 इयर्स का होना चाहिए। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि 1 ईयर तक आपने अपोजिट सेक्स के कपड़े में या उसकी तरह से सोशली अगर लाइफ जिया है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसके साथ में आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो रिवर्सिबल नहीं है। तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए जो डिसाइडेड क्राइटेरिया है वो है कि आप सबसे पहले हार्मोन थेरापी लें। हार्मोन थेरापी इसलिए काम में आती है कि वो आपके अंदर ऐसे चेंजेस करती हैं जिससे आप अपोजिट सेक्स की फीलिंग उसके जैसी बॉडी टाइप पाने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई मैन फीमेल हॉर्मोन्स लेते हैं तो उनकी चेस्ट डेवलप हो जाती है, उनको लूज स्किन वहाँ पे डेवलप होती है, गायनेकोमेस्टिया टाइप की उनकी ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप होती है। तो बाद में उनको जो सर्जरी से रिजल्ट मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, और काफ़ी सारी बार उनको जो स्किन इतनी अच्छी हो जाती है उनको कि काफ़ी सारी बार उनको ऐसी सर्जरीज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हार्मोन थेरापी वो सबसे पहला स्टेप है जो आप ट्रांसजेंडर्स के लिए ले सकते हैं। तो हार्मोन थेरापी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो हार्मोन थेरापी के लिए आपके पास मेंटल जो असेसमेंट करने वाले चिकित्सक हैं, माने आपके मनोचिकित्सक जो हैं या साइकियाट्रिस्ट जो हैं, उनका आपके पास एक रेफरल लेटर होना चाहिए जो आपका असेसमेंट करेगा कि हाँ, इनको जेंडर डिस्फोरिया है, ये अपोजिट सेक्स में रहना चाहते हैं और उनको अपनी सेक्स में मज़ा नहीं आ रहा है, उनको कोई भी और होमोसेक्सुअलिटी या और कोई तकलीफ नहीं है, या सिजोफ्रेनिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और वो फिट है अपनी ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाने के लिए। तो ये एक सर्टिफिकेट आपको अगर मिलता है तो उसको उसके बेसिस पे आप हार्मोन थेरापी चालू कर सकते हैं। हार्मोन थेरापी लेने से आपके जो रिजल्ट है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आपका जो इंटरनल जो चेंजेस है वो भी इतने अच्छे होते हैं कि आप अंदर से भी अपोजिट सेक्स जिसमें आप जाना चाहते हो उसकी फीलिंग पाने लगते हैं। हार्मोन थेरापी वैसे फर्जियात नहीं है, आप अपने हिसाब से लेना चाहे या नहीं लेना चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि आपको हार्मोन थेरापी लेना चाहिए। अगर आप टॉप सर्जरी कराना चाहते हैं या फेस की कोई सर्जरी कराना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आपको इसी टाइप का एक मेंटल डॉक्टर माने जो अपने साइकेट्रिस्ट होते हैं उनका आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि ये जो हैं वो अपोजिट सेक्स में जाने के लिए फिट है। तो आपकी चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन या आपका ब्रेस्ट रिमूवल करके आपकी चेस्ट को मेल चेस्ट बनाना या मेल टू फीमेल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या इम्प्लांट करने के लिए एक सर्टिफिकेट अपने को चाहिए जो साइकेट्रिस्ट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजिस्ट को भी मिल सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ी साइकोथेरेपी देते हैं, अपोजिट सेक्स के बारे में आपको बताते हैं और उनका सर्टिफिकेट अगर है तो वो बेस्ट है। इसके साथ में आपको जो है कंसेंट फॉर्म्स आते हैं कि आप हार्मोन थेरेपी लेना चाहते हैं। आप एफिडेविट इसको करना पड़ता है नोटरी के पास जाके या जो भी मजिस्ट्रेट है उसके पास जाके। तो उसमें 3 टाइप के फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है कि अपने खुद का साइन सिग्नेचर कि मैं इस तरह से जिंदा जी रहा हूँ या जी रही हूँ और मैं अपोजिट सेक्स में जाना चाहता हूँ। तो उस टाइप का जो भी रिक्वायरमेंट है वो अंदर पूरा लिखा हुआ है। सर्जरीज की जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें लिखे हुए हैं। क्या क्या चीज़ आप बाद में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे वो अंदर लिखा हुआ है। तो वो सब चीज़ों का आपको एक तो साइन करना पड़ेगा, उसको नोटरी के पास जाके एफिडेविट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट है जैसे कि गवर्नमेंट है वो इसका एक पार्ट बन जाती है। तो बाद में आपको जो भी सर्टिफिकेट जैसे कि आपका नाम चेंज करना, आधार कार्ड, पासपोर्ट में आपका सेक्स चेंज करना, उसमें आपको थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि बाकी जो इंडिया में अभी जो लीगल स्टेट्स हैं उसमें इतना कुछ भी सुधारा नहीं हुआ है। भले ही ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी काफ़ी काम हो रहा है लेकिन अभी भी मैरिज एक्ट है या हिंदू में अपना वारसदार का जो एक्ट है या रेप का जो एक्ट है वो सब एक्ट में अभी इतने चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल प्रूफ है कि हाँ हमने गवर्नमेंट को बताया था तो ये बहुत ही इजी कर देने वाला प्रोसीजर है। और ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। इसके बिना जो स्टैंडर्ड डॉक्टर हैं वो आपको ये सर्जरी नहीं करके देंगे क्योंकि उसमें उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये टोटली इरिवर्सिबल प्रोसीजर्स होती हैं। तो ब्रेस्ट सर्जरी के लिए एक साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन होना चाहिए। इसके अलावा आपका खुद का एक एफिडेविट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पेरेंट्स का जो भी आपके गार्डियंस हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या वेवर जो है उसका एक फॉर्म आता है वो आपको भरना पड़ता है अगर आपके मदर फादर जिंदा है या गार्डियन है। तो उनकी तरफ से कि हाँ फैमिली भी उनके लिए रेडी है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि उनके सर्जरी कर लेने के बाद उनके रिलेटिव्स आके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में धमाल करते हैं कि भाई आपने ये सर्जरी क्यों कर ली, हमें बताया नहीं। तो जो भी आपके गार्डियन हैं उनकी भी जो अगर साइंस हैं तो वो आप करवा ले और उसको भी नोटरी करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जिससे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और डॉक्टर की भी एक सेफ्टी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस माने आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की भी सिग्नेचर ज़रूरी है कि हाँ मैं इनको अलाउ कर रही हूँ अपोजिट सेक्स में जाने के लिए। तो वैसी 3 चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो आपकी जो टॉप सर्जरी है वो आप करा सकते हैं। आपकी जो फेशियल सर्जरीज हैं आप करा सकते हैं। अभी जो बात आती है वो है बॉटम सर्जरीज की माने जिसमें आपके जेनाइटल्स को परमानेंटली निकाला जाता है। जैसे कि फीमेल्स में है तो आपकी ओवरीज निकाली जाएगी, आपका यूट्रस निकाल दिया जाएगा, आपका जो लेबिया है वजाइना है वो सब निकाल दिया जाएगा और उसके बदले में पेनिस का शेप दिया जाएगा। तो वो है। और फीमेल मेल्स में जो है आपका पेनिस निकाल दिया जाएगा, स्क्रॉटम निकाल दिए जाएंगे, टेस्टिस निकाल दिए जाएंगे, उसके बदले में नियो वजाइना फिर लेबिया ये सब बनाया जाता है। तो ये जो सर्जरी है वो तो टोटली आप एक बार ब्रेस्ट सर्जरी को तो वापस आप रिवर्स थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं लेकिन जो बॉटम सर्जरी वो रिवर्स नहीं हो सकती है। इसलिए उसके लिए 2 मेंटल जो रिलेटेड डॉक्टर्स हैं मैंने 2 साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन चाहिए। वो ओपिनियन भी एकदम डिटेल होना चाहिए कि किस तरह से वो पेशेंट्स के कांटेक्ट में है, कितने समय से उनको देख रहे हैं, कितने समय से पेशेंट ये अपोजिट सेक्स में जी रहे हैं, ये सभी ज़रूरत है। और उन्होंने टॉप सर्जरीज करवाई है कि नहीं करवाई है। तो नॉर्मली जो बॉटम सर्जरीज है वो सेकंड स्टेप रहता है, पहले टॉप सर्जरीज की जाती है उसके बाद में बॉटम सर्जरीज की जाती है। तो उसके लिए 2 सर्टिफिकेट्स ऐसे चाहिए जो मेंटल हेल्थ वाले डॉक्टर देते हैं आपको, साइकेट्रिस्ट देते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बेसिस पे वापस से वो वाली एफिडेविट्स जो मैंने बताई
आपकी खुद की, आपके जो भी गार्डियंस या पेरेंट्स हैं उनकी, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की। तो ऐसी तीनों एफिडेविट करने के बाद ही आपकी बॉटम सर्जरीज हो सकती है। दोस्तों ये सब चीज़ें लीगली इसीलिए ज़रूरत है कि बाद में आपको आपका जेंडर चेंज करके नाम अगर चेंज करना है, आपके सर्टिफिकेट्स में नाम चेंज करना है, स्कूल सर्टिफिकेट में या बर्थ सर्टिफिकेट या आपके आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी में, अगर आप सही में अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ये सब में नहीं पढ़ना चाहते, उनकी लाइफ का यहाँ पे वो जाना ही नहीं चाहते, वो लोग बिना सर्टिफिकेट के काम कर लेते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो बिना सर्टिफिकेट्स के आपको सर्जरी कम पैसों में करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड केयर चाहते हैं, स्टैंडर्ड डॉक्टर के पास अच्छा ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और ये करने से आपको बाद में कोई भी टाइप की डिफ़िकल्टी नहीं आती है, आपको लीगल डिफ़िकल्टी कोई नहीं आती है, आप कोई भी जो स्टेट्स में जो भी नियम है उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही ईजी पड़ता है। डॉक्टर्स के लिए भी ये ईजी पड़ता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है स्टेट के साथ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ें करें। एलिगेंस क्लिनिक में जब आप ट्रांसजेंडर के लिए आते हैं, काफ़ी सारे लोग दूर दूर से हमारे पास ऐसी सर्जरीज कराने के लिए आते हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप जो भी हैं पहले इस टाइप का सर्टिफिकेट्स आपके लोकल डॉक्टर्स के पास करवा लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिविल हॉस्पिटल होती हैं इंडिया में, जो अपने ज़िले की जो भी बड़ी सिविल हॉस्पिटल है, उसमें जो भी साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट रहता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाँ, गवर्नमेंट है, काफ़ी बार आपको थोड़ा सा धक्का खाना पड़ सकता है, लेकिन वो लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और वो आपको इस टाइप के सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। अगर आप दोस्तों सर्टिफिकेट्स के साथ यहाँ पे आते हैं तो एफिडेविट बनाने का काम बहुत ही ईजी हो जाता है। एफिडेविट बन जाती है तो आपकी सर्जरीज हो सकती है। तो जो भी लोग दूर से एलिगेंस क्लिनिक में हमारे पास सूरत में, गुजरात में आ रहे हैं सर्जरीज के लिए, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस टाइप के सर्टिफिकेट्स पहले से ही बनवा के अगर आते हैं तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं मिलता है। काफ़ी बार जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको आपको 6 महीने या मिनिमम 1 साल के समय तक आपको देखना पड़ता है कि हाँ आप अपोजिट सेक्स में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि जैसे ये चीज़ें इरिवर्सिबल है। अभी हमारे पास एक लड़के का फ़ोन आया कि मैंने लड़की में कन्वर्ट हो गया हूँ, अभी मेरे फैमिली वाले मना कर रहे हैं, मेरे को वापस लड़का बनना है। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती हैं, इसीलिए आप आपके साइकेट्रिक असेसमेंट करवा लीजिए, इसका सर्टिफिकेट लेके आइए, और फिर इसके लिए अलावा जो भी आपको हेल्प चाहिए या किस टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, किस टाइप की कंसेंट होती है, तो वो सब के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डॉक्टर आशुतोष दा, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हूँ, जो इस टाइप की सर्जरी हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर आप हमें सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच मैसेज या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।